जिंदगी एक नाव सी, कभी डगमगाती तो कभी संभलती। हर पतवार का मालिक है उसका मांझी। हवा के रुख बदलता हर आदमी, हर डूबती नैया को पार लगाने के संघर्ष की कहानी। अनुपम खेर पीपल, कुछ दिल से कुछ दिमाग से। We have come to Ahalya Fort. This is Ahalya Fort. Today I'm going to talk to one of my favorite actors, my favorite friend, my favorite person, Akshay Kumar. We are going to talk to him about what inspires him about life, what makes him Akshay Kumar. कुछ दिल से, कुछ दिमाग से. This is जी थैंक यू, थैंक यू। Pleasure all mine. अरे यहाँ बैठते हैं। जहाँ आपको आपसे बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे आपके प्रश्न बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे बात करना इतना मजा आता था, इसलिए आपको बात मेरी सुनना अच्छी लगती होगी। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज करते हैं आदमी, लेकिन जो इंटरव्यू लेता है अगर वो आपको सही प्रश्न पड़े और सही खुरेदे ना, तो आपकी सही चीज़ आपके जिस्म के अंदर से निकलती है बाहर। तो आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा कुरेदता हूँ आपके जज्बात को। शो का नाम है अनुपम खेर पीपल, यू आर माई फेवरेट पर्सन। कुछ दिल से कुछ दिमाग से। आप तो सारी बातें दिल से ही करते हो जो आपको समझ में आती हैं। जितना मैं आपको जानता हूँ इतने पिछले काफ़ी सालों से 20 फिल्में हमने साथ में कर ली हैं। ये शो है जिस चैनल का नाम है रिपब्लिक मीन आवाम, लोग, देश के बिल्कुल देश की जनता। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दिस इज़ रिपब्लिक टीवी। तो जब इंडिया और लोगों के बारे में मैं आपसे पूछूं अगर कि इंडिया को मन में रख के आपके मन में क्या आता है, क्या क्या विजुअल्स आते हैं जब से आप बड़े हुए हैं? व्हाट वाज द फर्स्ट विजुअल और फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू रिमेम्बरिंग योर कंट्री एज अ चाइल्ड? मेरी पहली मेमोरी मुझे बताती है, मेरे डैडी को मैंने यूनिफॉर्म में देखा। हाँ, मेरे डैडी आर्मी में थे, तो वो यूनिफॉर्म में देखा, तो इंडिया मतलब मेरे डैडी यूनिफॉर्म में, तो वो मेरे पहले मेमोरी आती है। फिर उसके बाद हमने कुश्ती देखी है। अच्छा। वो याद दिलाती है इंडिया की, क्यों इतने सारे लोग होते थे। हम वो हज अली के सामने वो ग्राउंड है, क्या मैं नाम भूल गया हूँ, वर्ली में, तो वहाँ कुश्ती होती थी, दारा सिंह की कुश्ती होती थी। तो मुझे अभी भी याद है कैसे ना कैसे करके दारा सिंह और किंग कॉन्ग की कुश्ती थी, उसके टिकटें लेके आए थे। तो वो याद है। तो वो मुझे इंडिया की याद दिलाता है कि हम कुश्ती कैसे लड़ते हैं। हमारे जैसे इंडिया की याद और क्या चीज़ें दिलाती हैं। राष्ट्रगान, वो तो ऑब्वियसली मतलब जब स्कूल में सबसे पहले स्कूल शुरू होने से पहले नेशनल एंथम गाते हैं सब खड़े होके, हम फिर बैठते हैं, फिर गुड मॉर्निंग टीचर, उसके बाद बैठ जाते हैं सबके साथ। सो विच स्कूल डिड यू गो टू? आई वेंट टू डॉन बॉस्को हाई स्कूल। दिल्ली में? नहीं, बॉम्बे में। बॉम्बे में? तो डॉन बॉस्को हाई स्कूल में शुरुआत होती थी राष्ट्रगान से। राष्ट्रगान, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टीचर। फिर एक उनका इंग्लिश में भी प्रेयर बोलना पड़ता था। Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Do not forgive our daily bread. पूरा वाह। हाँ। तो मतलब एक स्कूल में जिसका नाम डॉन बॉस्को है, राष्ट्रगान से शुरुआत होती थी, फिर इंग्लिश के प्रेयर होती थी। तो सेक्युलर होने का तो स्कूल से पहले सिखाया जाता था, बिल्कुल, है ना? मतलब वहाँ मुझे तो इतना अच्छा स्कूल लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन लोग पढ़ाई पे तो जोर देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जोर स्पोर्ट्स पे देते थे। हाँ। मैंने बड़ी कोशिश की अपने वाइफ को समझाने की कि उसे डॉन बॉस्को में भेजते हैं। हाँ। लेकिन अपने बेटे को और हाँ, उससे नहीं अपने बेटे को डॉन बॉस्को में भेजने की, लेकिन क्योंकि बहुत दूर पड़ता था। हाँ, जू से काफ़ी दूर पड़ जाता है, क्योंकि मतुंगा में है। एंड बट मैंने उसको ये भी समझाया, यार इस उम्र में तो मैं लोखंडवाला से आता था,
डॉन टू बॉस्को टू स्कूल। हम्म। तो कैसे आते थे आप? मैं आता था 2 ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। हाँ, एक अंधेरी से लेके तो पहले लोखंडवाला से बांद्रा। आप जाते थे? हाँ, पहले लोखंडवाला से हम बस में जाते थे, ऑटो हाँ में? बस में जाते थे। अच्छा, हाँ, बस में जाते बस थे। नंबर याद है? हम्म, इट्स ओके। नहीं याद है मुझे, मैं अभी 2 सेकंड में बता दूंगा आपको। एक जो डायरेक्ट बस जाती थी वो थी 255। अच्छा। जो कभी कभी हम मतलब जल्दी जाना होता तो ट्रेन से जाते थे। तभी लोखंडवाला से वहाँ जाने के लिए 1.5 रुपये लेता था ऑटो वाला। एक फिक्स भाड़ा होता था 1.5 रुपये, लेकिन उसमें क्या होता था 1.5 रुपये लेते तो 3-4 और पैसेंजर भी बैठ सकते थे, तो मिल के जाते थे। तो फिर उसके बाद हम लोखंडवाला से सॉरी अंधेरी स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ते थे वेस्टर्न रेलवे, बांद्रा तक जाते थे। बांद्रा से हार्बर लाइन पकड़ते थे, फिर मटुंगा उतरते थे, किंग सर्कल उतरते थे, वहाँ से फिर चल के जाते थे, फिर पहुँचते थे। आपने कहा कि 255 बस का नंबर था जो डायरेक्ट जाती थी। आपको आपकी गाड़ी का नंबर याद है जो आज लेटेस्ट है आपके पास है? मेरे गाड़ी का नंबर है 9199 MH02। मतलब आपकी याददाश्त नंबरों के बारे में बहुत अच्छी है। फिगर्स पूरे याद है। हैं। और भूगोल, हिस्ट्री, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? एक्चुअली मैथमेटिक्स ही था उसमें। अच्छा। हाँ, मैं उसमें अच्छे नंबर आ जाते थे। हाँ। वो मुझे बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में। आज से 3-4 महीने पहले आपने मुझसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की थी। आज के आपके पहले सवाल के जवाब में मुझे उसके कुछ अंश नज़र आए। व्हेन आई आस्क्ड यू देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपने कहा मुझे पिताजी की वर्दी याद आती है। आपने मुझसे एक ऐप के बारे में बात की थी। एक ऐप ऐसा होना चाहिए, आपने मुझे डिटेल्स दी थी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और अब उस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना लिया है। सो बेसिकली लोग इन्वेंशन करते हैं अलग अलग चीज़ों के, आपने एक बड़ा कमाल का इन्वेंशन किया। टेल मी समथिंग अबाउट दैट ऐप। मैंने मतलब एक छोटी सी दिमाग में बात आई थी कि जब कोई हादसा होता था, कोई शहीद होता था सोल्जर, तो मेरा मन करता था मैं उसके परिवार में कुछ पैसे भेजूं। मतलब उससे ज़्यादा तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से एक ऐसा आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा कुछ हो जिसका एक ऐप हो या वेबसाइट हो जिसका जो शहीद होता है उसके बीवी या बहन या माँ बाप किसी का तो भी अकाउंट नंबर आ जाए और उसके उसमें पैसे जमा हो जाए और 15 लाख तक लिमिट रहे। आप सीधे, आपका मन किया, आपने 1000 रुपये देने का मन किया, आपने अपने मोबाइल से 1000 रुपये दिए, 2 मिनट के अंदर 1000 रुपये वहाँ पहुँच गए। मैं आपको बताऊँ, जब मैं ऐप की ऐसी किसी से लोगों से मैंने जब ये छोटा सा वीडियो बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर कितने लोग बोलते हैं मुझे 10,000 देना है। अभी हाल ही में उस दिन मुझे याद है जब ऐसे ये होने वाला था, तो मेरा मेकअप मैन वो कह रहा साहब, वो भी थोड़ा आर्मी वार्मी का है, उसके अंदर भी है, साहब हमारे 1100 रुपये हर महीने पक्का कर दिया है, आप बता दो। एक ज़माना था जब हमको सेना के लोगों के बारे में कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी भी मुझे याद है कि बड़ा अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ। 2 बदन फिल्म लगी थी मनोज कुमार साहब। शिमला में एक थिएटर है शाही थिएटर। शाही थिएटर में जब तक खिड़की टिकट की नहीं खुलती थी तब तक लाइन होती थी, और जैसे ही खिड़की खुलती थी लाइन तितर बितर हो जाती थी। अच्छा। और मेरे आगे एक फौजी खड़ा था, नॉर्मल एक फौजी, कोई स्टार रैंक नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे खड़ा था लाइन में। जब लाइन टूटी तो सब बिखर गए, तो इसने अपना हाथ डाला, मैं भूलूंगा नहीं ये किस्सा, वो खिड़की के अंदर, और उसने कहा 3 टिकट देना। तो अंदर से टिकट वाले ने बोला देता हूँ, घबरा क्यों रहा है? तो उसने अंदर से उसको ऐसे कॉलर से ऊपर उठा लिया, उसने कहा गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इवन व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई गेट गूज़बम्प्स। सो ये मेरे जज्बात हैं। तो अच्छे काम के 125 करोड़ लोग साथ में होते हैं, मगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे काम को, या अच्छे मेरे या दुनिया के जो भी अच्छा काम करना चाहता है, जो 1000 रुपये लाना चाहता है, उसके काम को कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी करते हैं। वो तो जी हर जगह होता है। मैं तो कहता हूँ जैसे कि हर बिल्डिंग में जो सोसाइटी बनती है, एक नेबर आपका जरूर ऐसा रहेगा जो पंगे करेगा। वो तो एक मतलब एक
इट्स अ जिंदगी डन ऐसी है। थिंग, हाँ। इट्स अ डन थिंग। हाँ। कोई अच्छा चल रहा है, एक ने किसी ने लकड़ी जरूर डालनी है बीच में, कोई पहिया अच्छा घूम रहा है तो गिराने की कोशिश जरूर करनी है। अब ये आप पे है कि आप वो पहिए को तेज चलाएं तो वो लकड़ी उसकी जो टूट जाएगी। आपके विजुअल्स बड़े कमाल के हैं सारे, मेरे चाइल्डहुड विजुअल्स हैं। आपने वो साइकिल का विजुअल दिया ना कि हम उसको गिराते थे तो या वो- फिर टंगे उड़ा देते थे। हाँ वो फिर आपके ऊपर है, आपका पहिया कितना तेज है और कितना मजबूत है ताकि वो उसकी लकड़ी टूट जाए। So how do you deal with the criticism of such? Ignore. जब से हम एक्टिंग कर रहे हैं तब से क्रिटिसिज्म हो ही आ रही है, तो तब से कुछ नहीं असर पड़ा तो अब क्या पड़ेगा। क्रिटिसिज्म तो या कोई क्रिटिसिज्म जो कोई लोग जिनकी वैल्यू है क्रिटिसिज्म की, वो बिल्कुल सर आंखों पर। I get very concerned of so many youth जो है ना, young people get very easily depressed. अभी हाल में एक हादसा हुआ मुंबई के एक होटल से, एक 21 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली बिकॉज वो डिप्रेशन में था। डू यू फील डिप्रेस्ड एवर, और इफ़ यू फील डिप्रेस्ड व्हाट डू यू डू अबाउट इट? तो ये देखो, डिप्रेस की बात जहाँ तक है कि एक वक्त था कि जब 14-16 फिल्में मेरी चली नहीं, बस ऐसा लगता था ख़त्म, समाचार समाप्त हुए, अब आप कुछ और पकड़ लो। लेकिन डिप्रेस होने नहीं दिया, कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इंडस्ट्री में कि आए हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ मार्क करके आएंगे। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आता भी नहीं था। जो भी थे छोटे मोटों से शुरू किया मैं। कल आपको अभी किस्सा सुनाऊंगा थोड़ी देर में कि कहाँ से शुरुआत सुनाइए हुई। ना। तो सुना तो पहले इसमें चले जाता। हाँ। तो बेसिकली मैं उनको यही कहूँगा कि डिप्रेस मत हो। आपको लगता है आप यहाँ दौड़ना चाहते हो, सब मास यहाँ दौड़ रही है, सो आप डोंट, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, अपने बेटे को भी समझाता हूँ और लोगों को भी कहूँगा कि जहाँ लोग दौड़ रहे हैं ना वहाँ आप मत दौड़े, जहाँ मासेस दौड़ रहे हैं ना वहाँ मत दौड़े, जहाँ भीड़ दौड़ रही है। जहाँ अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा। बिकॉज मासेस के पीछे दौड़ दौड़ के, याद रखना, कभी कभी होता है एम साइलेंट होता है उसमें। ओके। तो आप घूम जाइए, नहीं तो एक्चुअली में वो बहुत नजदीक होता है। आप यू आर फॉलोइंग देम। That's right. So when you used to feel low, or even when you feel low, how do you deal with it? How you convince with it in a नहीं, simpler? करते जाओ काम, you don't have to और convince। जिनके पास काम नहीं है वो क्या करते? करते जाओ, कुछ ना कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिसने एक सीन करके हासिल कर लिया एंड धड़ाक करके उसका किरदार पूरा, उसका जो करियर ग्राफ है वो चेंज होना शुरू हो। अबे उसका वो सीन देखा तूने? अबे जान ले ली उसने। कहाँ से शुरुआत की थी मैंने। एक फिल्म कर रहा था जिसमें मेरा डांस होना था एंड वो डांस होना था तो उस वक्त वो जो प्रोड्यूसर थे, जैसे सॉरी मतलब वो हम लोग यही बात करते हैं ना कि बी ग्रेड फिल्म, सी ग्रेड फिल्म और कोई ए ग्रेड फिल्म होती है। तो मैं समझ लो सी ग्रेड एक फिल्म कर रहा था, तो उसमें प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो अब मेरे पास फिल्में नहीं थी हैं, जो भी फिल्म आ रही थी मैं ले रहा था। तो उसमें मेरा डांस था, मेरे पास वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी मैंने। तो डायरेक्टर ने बोला यार इसको 6-7 कलर वाली शर्ट्स लेके आओ, लाल पीला नीला वीला लेके आओ। तो प्रोड्यूसर ने बात सुन ली, शर्ट लेके आओ, एक गाने में 6 शर्ट पहने गए। वो गया कैमरामैन के पास, कैमरामैन के कान में कुछ कहता है, कैमरामैन उसको देखता है, कैमरामैन डायरेक्टर बोलता है हाँ जी कौन सा कलर की शर्ट चाहिए? बोले जी नीला। पूरी लाइटों में नीला जिलेटिन लग गया। मैं शर्ट की जगह मैं पूरा नीला और वो मैं डांस किया और 5 रुपए में उसने 6 किस्म की जिलेटिन पेपर लाया था और 5 रुपए में पूरा गाना हो गया था। मतलब शर्ट बनाने का कलरफुल हो गया पूरा कलर। और आप वो गाना आज भी देख लो, उसके अंदर मैं पूरा नीला हूँ
मैं पूरा पीला हूँ, मैं पूरा लाल हूँ, जो कलर चाहिए आपको मैं मिलूंगा। वो अगर देखना हो तो हमारे लोगों को देखना हो तो कौन सा गाना है? अच्छा, तो मतलब बिल्कुल पिक्चर शुरू होती मुझे है, जरूर बताना पिक्चर है। शुरू होती है ईस्टमैन कलर प्रेजेंट्स। अच्छा। वो पहले ईस्टमैन कलर हाँ, होता बहुत आता था, गैबा कलर, ईस्टमैन कलर। ईस्टमैन कलर प्रेजेंट्स। हाँ। तो बिल्कुल वाकई में ईस्टमैन कलर हो गया था मैं। आप पूजा करते हो रोज? पूजा यू सी प्रॉब्लम क्या होगी, आजकल कोई भी सवाल पूछा जाए तो आदमी जवाब देने से सोचता है कि यार पूजा से ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं एक हिस्सा बन जाऊंगा, है ना? वो आपको कोई ऐसी टेंशन? नहीं, पूजा मैं सुबह सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ बस। अच्छा, कितनी बार? एक्चुअली गायत्री मंत्र भी मेरा वो पूजा का वक्त नहीं है, वो मैं एक्सरसाइज करते वक्त बोलते हो, हाँ, डिसाइड करते हो? मतलब जैसे अभी कुछ किस्म के एक्सरसाइज हैं जिसमें जैसे अब मैं स्विमिंग करने आता हूँ, उसमें मेरे पास डंबल्स हैं, तो मैं डंबल्स यूं पानी के अंदर कर रहा हूँ तो फेस बाहर है। अब यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, इससे अच्छा क्या करूँ, कुछ और भी कर लेता हूँ साथ में, तो यूं कर रहा हूँ और ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव, तो वो भी साथ में चल रहा है। तो Brilliant. उसमें ये नहीं कि मैं कोने में बैठूं 10-15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र बोल, जब इसी के अंदर जुड़ सकता है तो। अक्षय कुमार टेक्स ए शावर और ए बाथ, बाल्टी से नहाते हो या आप शावर से? वैसे मुझे बाल्टी से ज़्यादा मज़ा आता है नहाने में, है ना? शावर से ज़्यादा बाल्टी में नहाने में। I still remember when I was small, my father used to put पूरे की पूरी इतनी बड़ी बाल्टी होती थी, and he used to put slowly, and साथ में वो बोलते थे अभी ओम भूर्भुवः से ही चल रहा है, तो वो जो दूसरा प्रेयर वो निकल जिस गया आपने किया ना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इतने आपने शिद्दत से किया कि मजा आ गया। लेट्स गेट यू विजुअल। हाँ, Can you believe it? अगर मैं अभी बोलूँगा हाँ। तो आप वो मुझे शायद चांटा मार दो, कुछ नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, बस यही बोलते थे। हाँ, बस वो पूरी बाल्टी ना हाँ। भर के, मतलब बेसिकली आहिस्ते आहिस्ते अगर पानी डालो ना हाँ। तो करीबन 15 सेकंड लगते हैं, हाँ, और वो 15 सेकंड वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो पानी ऐसा लगता था वो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली वो पूरा एक बाल्टी है। बेसिकली आई थिंक ही यूज्ड टू डू इट बाय पुटिंग वाटर ऑन लॉर्ड शिवा। हाँ। तो वो फिर वो उन्होंने ये मेरे ऊपर कर दिया। वाह, उनके लिए शिव भी आप थे और कृष्ण भी आप थे। वो So do you do that with your son? yeah, I used to do. Really? Yeah. What is one memory of your father which you will never forget? Even this visual is so powerful. What is that one memory जिसमें उन्होंने अनजाने में आपसे कुछ बहुत बड़ी बात कह दी हो, या any memory, happy memory, sad memory, what is it? Is there a memory you want to share with me? The memory, ऐसे तो about my father, I have loads and loads of memories. He was, I still feel, and I tell my mother also, and I tell my son also, that whatever I am today is because of him. So it's not because I did a lot of hard work, you know. It's all because of him. So because I learnt a lot in a very different way from him. उन्होंने मुझे, he let me be the way I want to be. अगर मुझे स्पोर्ट्स पसंद था तो मुझे स्पोर्ट्स में ही रहने दिया, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद थी तो बस यही कहा बेटा थोड़ा बहुत पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ तेरे को जाना तू कर ले, सो नो प्रॉब्लम। तो ऐसे मतलब स्पोर्ट्स में तो मेरा इतना ध्यान रखते थे वो, और कहीं ना कहीं जाके आज मुझे स्पोर्ट्स ने ही एक्टिंग के अंदर एज अ स्टंटमैन ही आया था मैं। पहले आई ऑलवेज टिल टुडे आल्सो आई कंसीडर माई सेल्फ अ स्टंटमैन फर्स्ट एंड एक्टर लेटर। सो मैं एक किस्सा छोटा सा याद है जो आप किस्से की बात कर रहे हो, कि मैं वॉलीबॉल खेलने जाया करता, आई वॉज अ वेरी गुड वॉलीबॉल प्लेयर। सो हम खेलते थे टाउन में, कोलाबा साइड, तो वहाँ मैचेस होते थे। यू विल नॉट बिलीव, देयर यूज्ड टू बी पीपल, मतलब कि सबके माँ बाप आते थे, लेकिन मेरे पिताजी आते थे, आर्य मिल्क की वो जो एनर्जी की बोतल आती है, वो मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए और बाजू की टीम के लिए 12 बोतलें लेके आते थे। अच्छा। तो 6 यहाँ के लिए थे, 6 यहाँ के लिए, सबको एक एक बोतल देते थे जब हाफ टाइम होता था। वाह। तो एनर्जी की बोतलें लेके आते थे और सबको पिलाते थे। You do a lot of that's amazing. I think that's a beautiful
थिंग टू डू, नॉट ओनली ओपोनेंट्स को भी देते थे। वो बस उनको स्पोर्ट्स देखते मज़ा आता था, स्पोर्ट्स हो गया। मुझे अभी भी याद है, मेरी कुश्ती कराते थे। हाँ। बाजू में जनरल स्टोर का बेटा था, उसका नाम था लक्खू, उससे कुश्ती करवाते थे। बेटा तुम दोनों कुश्ती, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ पहलवान, अच्छा। तो कुश्ती कराते थे और उसको भी कहते थे पकड़, उठा, पीट, नीचे दबा, कर, ये वो। और फिर 101% या मैं रोता था या वो रोता था, क्योंकि किसी को तो चोट लगती थी। फिर वो चॉकलेट भी रेडी रहती थी, ये चॉकलेट दे देते थे, लेकिन वो कुश्ती का मजा भी ले लेते थे। So is that why, apart from you have a huge organization now for women's safety, for judo organization, tell me something about it. वेल ये एक दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना, बिकॉज आई हैव सो मेनी ब्लैक बेल्ट्स अंडर मी एंड आई रन दिस कूडो एसोसिएशन, कूडो, एंड ऑल्सो आई हैव क्या कहते हैं, आई कॉल अबाउट 5,000 ब्लैक बेल्ट्स एवरी ईयर to take part in competition. They compete with each other, and I don't not only give them medals, but I believe in not giving more medals. I believe in giving them cash. क्योंकि मेडल का क्या करोगे? एक तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब कोई कहते हैं ना हम उन सबको बुला रहे हैं सम्मान देने के लिए, और सम्मान एक वो सर्टिफिकेट देते हैं आप, वो भी देखता है बेचारा, वो गरीब है जिसने पूरी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, उसको सम्मान के लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं। भाई उसको कैश दे दे, उसको चेक दे दे, उसका फ़ायदा होगा, उसके माँ बाप को कुछ ले। वो जब मैं उनको चेक देता हूँ ना, 1 लाख जीतता है कोई ब्लैक बेल्ट, ये वो उसको देता हूँ, वो 1 लाख जब घर पे लेके आता है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता उसके माँ बाप को क्या लगता है कि मेरा बेटा कमाऊ पुत्र हो गया। सर्टिफिकेट मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया, सम्मान, अरे सम्मान तुम आगे बढ़ा दो। समझ गया। हम इसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, इतना तुम खर्चा करते हो डेकोरेशन पे, वो डेकोरेशन छोड़ दो, वो डेकोरेशन का सारा पैसा इनको दे दो। तो जितने भी आप इस तरह के काम करते हो यहाँ पर ये वगैरह, डू यू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर मनी separate for this, or you just spend it from your there's nothing like trust or anything? There's nothing like trust. You just I don't have a trust. आपकी खूबियों के बारे में तो मुझे सब पता है, आपके कमाल के ये अच्छेपन का, आपका मेहनत का, आपकी कमजोरी क्या है? मीठा। वीकनेस है मीठा। और मैंने देखा आपकी जो ट्रेनर है जेनी, वो तो आपको खाने नहीं देती है। हाँ, तो उसको क्या पता। What is sweet? What do you love the most? Anything and everything. मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा। खाने के बाद वो मीठा ज़रूर चाहिए। कुछ दिन होता है जब पता होता है कोई मैं फाइट वाली फिल्म करता हूँ, तो फिर मैं वो 10 दिन छोड़ देता हूँ अपने आप को फिर, लेकिन उसके बाद जो टूटता हूँ, उसके बाद मीठा की बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके दिनचर्या के कपड़े कौन चुनता है? जो डेली रूटीन के आप खुद ही जाते हो कबर्ड में? मैं ज़्यादा करके ट्रैक पैंट पहनता हूँ। हाँ, वो भी आधी ऊपर चढ़ा के। उसके पीछे क्या कहानी है? I just want to tell them, these people, my friends, that अक्षय कुमार जब भी ट्रैक पैंट पहनते हैं तो इनकी एक टांग जो है ट्रैक पैंट की वो घुटने तक होती है। Why? ये मेरी समझ के बाहर है। ये आई थिंक सो, मेरे को आदत पड़ गई बचपन में। तो मैं खेलता बहुत था, जैसे आपको बोला फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, खेलता बहुत था। तो इतना खेलता था तो गर्मी बड़ी लगती थी, तो ये आदत हो गई, शायद मैंने ये चढ़ा लिया अगर वो आदत रह गई, तो इसीलिए ऊपर तक चढ़ा के रखता हूँ। You know, I can do 10 episodes on you, but let's go to some other place where we can see Narmada, we can see this beautiful place. You've called me to wonderful place, this Maheshwar. आप बड़ी अच्छी खूबसूरत हिंदुस्तान की आइकॉनिक लोकेशंस पे शूटिंग करते हो। आप कल बनारस में आपने शूटिंग की थी जॉली LLB की, अब आप महेश्वर में अपनी पैडमैन की शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये मोहब्बत हमारे देश की पुरातन सिटीज़ पर कब जागी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, इसलिए मेरे डायरेक्टर ने आके देखा, लेकिन ये नहीं मैंने उसको गन पे सर पे गोली रखी कि भैया देख, अब तुम्हें कोई कमाल की जगह ढूंढनी है जो जिसमें दिखाए कि हिंदुस्तान कितना बढ़िया खूबसूरत है। नहीं, जो फिल्म के हिसाब से। बट इट डज हेल्प,
इट डज हेल्प हमसे, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की अगर मुझे कोई मिली फिल्म जो लंदन में शूट ऑफ कोर्स हमने बेबी तो बाहर ही की थी ना। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यस, हाँ, इसी बहाने मुझे मौका मिल जाता है कि ऐसी ऐसी जगह पे आऊँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी, और इतनी खूबसूरत जगह। अब जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा आप देखना और लोगों को भी दिखाना क्या खूबसूरत जगह है महेश्वर। और नर्मदा जो उन्होंने, मैं दाद देता हूँ इस गवर्नमेंट की, जो नर्मदा का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, एकदम क्लीन रखा हुआ है। अक्षय कुमार कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया। हमारे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में? एक तो क्या है, वो सिंपल है बिल्कुल। हाँ और भाषा बोलना उनका बहुत नरम है, मतलब। हाँ। और कपड़े वगैरह भी साधारण पहनते हैं वो। आप भी अच्छे लगते हो। नहीं, मैं तो खैर हूँ ही, हाँ। मगर अक्षय कुमार उनके डायलॉग, उनकी एक्टिंग इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, और उनकी शक्ल वगल। शक्ल भी अच्छी लगती है। दिस इज मंगेश। मंगेश हेलो बोलो। हेलो। हाँ, मंगेश हैज़ बीन विद मी फॉर द लास्ट कितने साल से हो गए? 14 साल? 20 साल। 20 साल से? अच्छा, 20 साल हो गए। Sometimes in between the shots, give Akshay a nice massage. Yeah, don't worry, I mean, he also asked for it. It's not that he only gives it. Then he gives me his hand and he says, press my hand now. 43 degrees. Wonderful. Good luck. Good luck. Thank you. So, how was your day? Well, the day was, it's actually 44 degrees just now. And it's been quite hot. And Mr. Balki is a very tough taskmaster. I heard you saying too that मैं सुबह 6:30 से काम कर रहा हूँ. मैं क्या करूँ, सुबह से 6:30 क्या करते हैं वो लोग, बहुत स्मार्टली पूरी शूटिंग कर रहे हैं. देखो मैं करता हूँ 8 घंटे काम. सो मिस्टर बाल्की केम आउट विद एन आइडिया दैट क्यों ना हम सुबह की लाइट पकड़ते हैं, तो 6 से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मुझसे काम करवाते हैं. फिर मुझे कहते हैं कि हाँ भाई 4 घंटे काम हो, जबकि 5 घंटे काम हो जाते हैं. फिर शाम को बुला लेते हैं, जब लाइट और अच्छी हो जाती है शाम को करीबन 3, साढ़े 3 बजे बुला लेते हैं और उसके बाद ले जाते हैं. फिर वहाँ 4 घंटे करा देते हैं. बेसिकली 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करवा देते हैं, लेकिन कहते हैं कि 8 घंटे काम किया. आपकी बॉडी आपको कब बोलती है कि आप थक गए? या थकते हो या नहीं थकते? बेसिकली देखिए मैंने अपना पूरा एक रूटीन बना रखा है कि मैंने ये बल्कि जबकि मेरी खुद की प्रोडक्शन है, मेरी खुद की Padman. I'm talking about Padman. My wife is the producer here. She's And employed you. She's yes, I work for her. Are you getting as much paid as you get paid other productions? Well, I have to take a lot of money from her because I have to pay for her diamonds. so I have to take a lot of money from her. So my body has this habit of not working more than 8 hours because it's very very much essential not to work more than 8 hours because the shift also consists of 8 hours. And because I need some time to do my workout and things like this. By the way, guys, this is नर्मदा. और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो नर्मदा को बहुत स्वच्छ तरीके से रखा हुआ है इन लोगों ने. आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड सरप्राइज ऑल्सो एट द सेम टाइम कि इतना प्यार से इन लोगों ने रखा हुआ है. और यहाँ एक मंदिर है, उस साइड एक मंदिर है जो 300 साल पुराना मंदिर है. वैसे मैं आपको बताऊं कि जहाँ इस वक्त खड़े हैं ये भी 300 साल पुराना है. So tell me about this tiring thing. तो आपकी बॉडी को कैसे पता लगता है कि आप बोलते हो कभी अपने आप को कि मैं थक गया हूँ? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए वैसे भी 8 घंटे से ज़्यादा एक एक्टर को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्टर जो होता है एक टेक्नीशियन कर सकता है, 10 घंटे कर सकते हैं, 11 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि उसको कैमरा के आगे नहीं आना होता है. हमें कैमरा के आगे आना होता है, अच्छा लगना होता है. तो अच्छा लगना होता है बिकॉज योर ब्यूटी इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल आर गोइंग टू वॉच योर फिल्म. ऑब्वियसली टैलेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू. So but आप तो इंस्पिरेशन हो लोगों की अच्छा लगने की भी. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो ये भी मैंने रूल करीबन 7-8 साल पहले बनाए व्हेन आई कुड इंसिस्ट दैट आई डोंट वर्क. पहले तो हम 24 घंटे काम करते थे. आपने भी उतना काम किया हुआ है. बहुत याद है मुझे. हाँ. सो आई विल कम बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन. 8 घंटे का फिक्स हो गया, चलो. आपकी बॉडी आपको कब बोलती है कि मैं थक गया हूँ? बिकॉज यू नेवर लुक टायर्ड.
नहीं वैसे तो मैं 8 क्या 10 क्या 12 क्या 14 घंटे काम कर सकता हूँ, बट मैंने अपने आप को लिमिट रखा हुआ 8 घंटे के बाद आई नीड 2 आवर्स फॉर माई वर्कआउट। 2 घंटे मुझे अपने कसरत के लिए चाहिए और बाकी मुझे थोड़ा समय 8 घंटे मुझे सोने के लिए चाहिए, बाकी मेरा सारा समय अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए। तो टेल मी, दैट्स अ गुड वन, टेल मी योर रूटीन फ्रॉम द डे। मॉर्निंग क्या आप कितने बजे उठते हो, क्या रूटीन करते हो? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट Well, आल्सो। वैसे मेरा रूटीन माय रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। 4 बजे मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। सबसे पहले है कि मुझे यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं रहता है, परिवार के सारे सदस्य सोए होते हैं, ना कोई फ़ोन होता है ना कुछ होता है। सो बिकॉज अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूँगा। कभी कोई स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने पढ़ लिए, कभी बैठे रहे या समुद्र के किनारे चल पड़े, कभी गार्डन में चला जाता हूँ। मेरे आगे गार्डन है तो उस पर ड्यू ड्रॉप्स काफ़ी आते हैं सुबह के वक्त, तो कहते हैं कि उस पर चले तो आंखें अच्छी रहती हैं। उसके बाद 5 सवा 5 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ या फिर मेरा खुद का जिम है तो उसमें रहता हूँ। एंड बाय 7 o'clock घर आ जाता हूँ। तो ये लाइफ पैटर्न आपका कब से चेंज हुआ? मतलब नहीं, ये लाइफ मेरी बचपन से है। अच्छा, हाँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मों में आया इसलिए मैंने चेंज करना था अपनी लाइफ। ये लाइफ मैंने अपनी बिगनिंग से रखी हुई है। सो हाउ डू यू एंटरटेन योरसेल्फ? मतलब आप शायद टीवी देखने का टाइम नहीं होता आप रिलैक्स कैसे करते हो? रिलैक्स बिकॉज बहुत समय मिलता है मुझे अपने परिवार के साथ। माई चिल्ड्रन आर माई बेस्ट रिलैक्सेशन एंड एवरी फादर वुड से दैट, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन the children they just come and they jump with you, we do lot of gardening। मतलब मैं आपको बताना भूल गया, हम मेरे घर के बाहर हमने गार्डनिंग भी की हुई है। जहाँ हम टमाटर, मिर्ची, कॉलीफ्लावर, आलू ये सब उगाते हैं हम लोग। वेरी अनयूजुअल फिल्म स्टार एंड फिल्म एक्टर। ये अनयूजुअल की तो बात पता नहीं, लेकिन आई थिंक ऑल माई क्रेडिट गोज़ टू माई वाइफ, क्योंकि उसने घर ऐसे बना रखा है जहाँ सब चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक है। मतलब मुझे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, घर के बाहर का काम मैंने करना है, पैसे कमा के मैंने लाने। वैसे तो अभी तो वो भी पैसे कमा लेती है, वो हाँ, शी इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। हाउ मच आर यू इन ऑ ऑफ योर वाइफ? एक होता है एक एप्रिसिएशन है, एक मतलब देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हिच वी ऑल आई थिंक फील दैट अरे यार। पहले तो ये is that a right question to ask you, are you in awe of your wife? Yes, Apart from that absolutely. You love her, you respect her. I am in awe of her because the way she has handled me, the way she has handled my family, the way she has handled everything, the way she has handled herself. Anupam ji, you know it. I mean, say you come out of a career which is not doing well. Her acting career didn't do well, and she knows it. And she got married. She had children. And after that, to start thinking now what? I want to become, I want to start something and I want to be the ace. So she went into interior designing and she became an ace interior designer. She got all kind of awards what she wanted for interior designing. Then she got bored with it. Then she wanted to do something else. She started writing books. Then she became पहले कॉलम लिखना शुरू किया। हाँ, कॉलम लिखती थी। Then उसके बाद her columns is done very well, and so anything whatever she has touched, whatever she has put her mind, she's been excellent with it. That's another joke also in my house, like मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था and she was number 1. She used to get, like, her mother used to scold her for coming number 2. अच्छा, So that was the kind of thing. हमारे घर में तो शाबाशी मिलती थी, चलो बेटा पास तो हुआ है। so that was the तो आप जैसे मेरे को कभी 38% से मार्क्स नहीं मिले, ज़्यादा नहीं मिले। 100 में से 100 में से 38% पास मार्क्स होते थे, 35 तो 38 तक मेरे आ जाते थे। आपका रफली क्या रिकॉर्ड रहता? खैर मैं एक्चुअली में देखा जाए बुरा तो तो नहीं था। नहीं, मेरा काफ़ी बुरा था। मतलब मैं पता नहीं शो पे कहना चाहिए कि नहीं, अरे लेकिन कहना चाहिए, बहुत सारे पीपल आर। नहीं, लेकिन ये बात कहने लायक नहीं है। मैं तो मतलब बोलो ना। कॉपी शॉपी करके पास हो जाता। अच्छा, so you're a normal kid. हाँ, अभी भी कोई extraordinary चीज? When कुछ- did you realize that you have something extraordinary? You're different. to be honest, I have just been myself, and that is the basic thing about being yourself.
that is an extraordinary thing. When you try to be something else, when you try to do something else, when you try to think that you can achieve something which you were not made for. See, to me, मेरे लिए सबसे important चीज़ है मैं रात को जब सोता हूँ और मुझे पता सुबह मैंने काम पे जाना है, and the kind of movie I am doing, I am waiting to get up in the morning and start working. तो मतलब बेसिकली मेरे करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है. तो मेरा पैशन हो गया ये. और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहाँ से कोई उसको हिला नहीं सकता. ये मैं समझता हूँ. पर्टिकुलर वर्ड होता है नेटिव विजडम, जो एक कहते हैं ना अंदर से एक विजडम होती है, वो आप में बहुत है. आपकी फिल्म की मार्केटिंग देख लो, आपकी फिल्म के पोस्टर देख लो. आई नो दैट यू डोंट डिज़ाइन देम, बट आई एम श्योर यू लाइक देम एंड यू अप्रूव देम. यू आर इन अ सिचुएशन. सो वेयर डिड दैट नेटिव विजडम कम फ्रॉम? आई डोंट नो, आई हैव बीन वेरी लकी. मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हैं. जैसे आपने पोस्टर की बात की, मेरे साथ एक आदमी है राहुल नंदा, मेरे साथ जुड़ा. एक अच्छा इंसान, एक अच्छा काम करने वाला इंसान, एक मुझे चीज़ें देता है एंड जो मुझे समझता है, तो जो ऑडियंस को समझता है. तो मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग जुड़ गए. मेरे साथ जितने भी डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ जो काम करते हैं वो अच्छे लोग हैं. आई वर्कड विद यू फॉर सिंस सो लॉन्ग एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस सो लॉन्ग. सो अच्छे लोगों का जुड़ना ही आपको, चाहे वो नेटिव विजडम हो या कोई भी नाम दे दो, बेसिकली यार मैं ये समझता हूँ कि 70% आपकी लक होती है. वरना तो मेरे से भी अच्छे बैठे हुए हैं जो इतने लकी नहीं है और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए. नहीं, आई टोटली डोंट एग्री विद यू बिकॉज लक. मैं नहीं मेहनत, इसीलिए मैंने कहा 30% आपकी मेहनत है. मेहनत तो बहुत लोग करते हैं. तो आपको लगता है कि जो लोग इस समय ये शो देख रहे हैं उनको आप कहोगे कि भैया लक का वेट करो, मेहनत? मैं देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये किसी ने कहा था. लेकिन मैं इतने लोगों को भी जानता हूँ जो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी है, वेल्दी है, वाइज है. तो भैया हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने मेरी जितनी छोटी सी दुनिया है, उस दुनिया के अंदर मैंने ये देखा है कि लक मेरे लिए बहुत मायने रहा है. मतलब मेरे साथ कितनी सारी फिल्में हैं जिसमें मेरा काम, मैं कहता हूँ मेरा काम है ही नहीं, दूसरे एक्टर का काम है, लेकिन उसमें 2 गाने ऐसे निकल जाते हैं जो सबसे सुपरहिट होते हैं. वो फिल्म मेरे गानों की वजह से याद रह जाती है. सो अब मुझे बताइए, उसमें जब मैं अपनी फिल्म देखता हूँ उसमें इतनी भत्ती एक्टिंग की हुई है, इतनी बेकार एक्टिंग की हुई है, लेकिन वो गाने इतने अच्छे चल गए हैं, तो वो उसके अंदर मेरे को वो बोलते यार तेरी फिल्म चल गई. अब मैं अपने अंदर यह जानता हूँ कि यार ये मेरी फिल्म नहीं चली, मेरे गाने चल गए हैं. सो दैट इज़ लक. अभी आप इसको कुछ भी उल्टा बनवा लीजिए, आप बोलिए एक इंसान मेहनत कर रहा है. 10 साल पहले था ऐसा लक चलता था. अब तो जो आपकी फिल्में आपने की हैं, जितने भी फिल्मों के नाम ले लीजिए, अभी रिसेंटली आपकी जॉली LLB पार्ट 2, आपने बड़ा कैरेक्टर किया था. आप मेरे साथ आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा किया है, उसके बारे में विल टॉक लेटर, बट उसमें आपने कैरेक्टराइजेशन किया है. आपने एयरलिफ्ट की, उसमें कैरेक्टराइजेशन था. तो अब तो मतलब ऐसा नहीं है. तो अभी मेरे को एक बात बताइए, यही प्रश्न मुझे किसी एक जर्नलिस्ट ने अभी 3 दिन पहले पूछा, हाउ कम यू ओनली गेट दिस काइंड ऑफ फिल्म्स. फिर मैं कहूँगा लक. अच्छा, तो ये भी तो मिलना. आज आपको बाहर, आप हॉलीवुड में इतना काम करते हैं, आप ही को क्यों मिले हैं? आपके साथ कई और लोग जाते हैं वहाँ, उनको नहीं मिले, वो ले गए. क्या मैं ये भी मानता हूँ कि वो आपसे ज़्यादा मेहनती है, लेकिन आपको मिल गया, उनको नहीं मिला. अब नाम नहीं ले रहा मैं समझ गया. मतलब मैं, आप जो नहीं कह रहे मुझे ज़्यादा समझ गया. तो फिर आई डोंट नो, आई नेवर थॉट इट लाइक दैट. बहुत है सर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं. सही वक्त पे, सही जगह पे, सही आपका होना, आपको चीज़ मिल जाना, और
कुछ ऐसा करिश्मा हो जाना कि आपको सही बैठ जाती है। आपके माँ बाप का आशीर्वाद, दैट प्लेज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन योर लाइफ। आप अपने माँ का, अपने पिता का कितना ध्यान रखते हो, दैट प्लेज अनदर ट्रिक टू इट। all these things plays a lot of things and कहीं ना कहीं आपको जाके कड़ाक 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 लगती है। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताएं। सपोज देखिए, मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, आप एज ए गेस्ट लेक्चरर वहाँ आए हैं एक्टिंग के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने, तो इफ़ यू आर एड्रेसिंग देम, विल यू टेल देम दैट वेट फॉर द लक टू टेक हैपन, और विल यू ऑल्सो टेल देम I will tell them, you work hard. You work hard. You don't think of anything else. Yes, luck is something it is not in your hand. You being at the right time and some right director coming and looking at your face at the right time and the right light shining on your face and thinking, this guy can make it, and then he says, you come and meet me the next day. It's all there. It will automatically happen. ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लक का इंतज़ार ही करिए बाकी कुछ ना करिए। आपको मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होना, लेकिन वो 30% के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है। You are a national hero now, not only a film hero. You're a national hero. Your videos, what you post from the point of view of country, what you are majorly working on so many issues which the Prime Minister has talked about. You're a very conscientious person. When did you take that decision, or it just automatically happened? When my bank balance became good enough that now I should just do something which I enjoy. I wanted to do this early, but first you have to satisfy. पहले जैसे होता है ना प्लेन के अंदर, वो ऊपर क्या वो कहते हैं कि इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन आए तो पहले अपने ऊपर लगाइए, बाजू वाले के मत लगा दीजिए। उसी तरह पहले अपने आप को सेटिस्फाई हो जाइए। ये एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में? ये मैंने पहली बार सुना है ये एग्जाम्पल। पहली बार नहीं, ये तो मतलब एक यार, ये तो जैसे कहा ना। So, when आपने कहा कि मेरा जब बैंक बैलेंस, जब मैं सिक्योर हो गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो किसी का फ़ायदा हो। अब मेरा इतना फ़ायदा हो चुका है, अब वक्त आया किसी और का फ़ायदा होना। तो उस बैंक बैलेंस का मापदंड आपने कब डिसाइड किया? यू आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स आल्सो। अब मैंने सोचा कि मेरा जो मापदंड है सपोज 10 रुपये है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इतना हो जाए तो मैं काम करूँगा? ये तो डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत एक आसान सा डिसीजन है। आपको पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपने बॉन्ड में रखे हुए हैं, आपने चीज़ें में रखी हुई हैं, आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आप अगर आज आप काम करना भी बंद कर दो तो आपके बच्चों की पढ़ाई ये वगैरह 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 आप आराम से रह सकते हो। यू कैन लीड अ फर्स्ट क्लास लाइफ। It's a learning experience to talk to you, I must tell you. Thank you very much. You want to shoot one question over there? I think it's. Or you आ जा। नो, उधर मज़ा आएगा। आओ उधर करते हैं। आओ। एक मिनट, ये क्यों बंद किया हुआ है? ये खोलो ना यार, अभी तो सन तो देखो, अब तो सन चला गया, जो असली चीज़ है वो छुपा दिया तुमने। फटाफट लोगों को सनसेट दिखाइए। वो देखिए सनसेट, इस वक्त आप सनसेट देख रहे हैं। When I say कुछ दिल से कुछ दिमाग से, आपके जहन में क्या आता है? कुछ दिल से कुछ दिमाग से, फिलहाल तो आपका इंटरव्यू आ रहा है दिमाग में। हाँ, मतलब what are the thoughts that are coming? दिल की क्या बात है आपकी, और जहन और दिमाग की क्या बात है? ऐसा अनुपम जी, ऐसा सोचने में कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि दिल से क्या आ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है। मुश्किल मतलब मेरी समझ में नहीं आता लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये दिल से बात आई है, ये दिमाग से आई है जी। मतलब क्या, आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस होल। I love that about you, that you don't intellectualize life. I don't. है ना? I don't. This is one conversation I have with my wife because she is that. Intellectual. मतलब everything is. I remember so and so guy wrote so and so things, and you know when he said this, तो हमारी समझ के बाहर है वो। तो आपके बच्चों में से who is more like you and who is more like Tina, or who would you want to be, or you want both? थोड़ा
I think the physical fitness I would like to go from me, and dimag and studies and all, it should not be on me. It should go from the mother's side. Talent can be from mother's side. You know, तो कभी कभी क्या होता है कि जब दो लोग हम जब भी मिलते हैं, हमने 20 फिल्में साथ में की हैं, बट जब भी मिलते हैं हम बहुत सारी बातें करते हैं. I know that you love me and I love you, but sometimes listening to you when we are doing this kind of a interview, I get to know how much have you changed. How much? How amazing. आप बोलते नहीं हो अपने आप को इंटेलेक्चुअल या इस तरह का, मगर जो आपकी लाइफ में और आपने अपने आप को बदलाव किया है, जिस तरह से आपने आपको रीइन्वेंट किया है, it's phenomenal. Not many people can do that. Well, all thanks to the industry who taught me. Who taught you? जो कुछ भी है यहाँ यहीं से मिला है. अच्छा भी बुरा भी. नहीं, अच्छा ही मिला है. अच्छा. If I complain, मुझ जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा. जो जहाँ आज मैं हूँ, जितना कुछ मिला है, That's because आपने नेगेटिविटी छान ली. मुझे कई बार इंटरव्यूअर कोई पूछता है ना कि भैया व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग यू लर्न, व्हाट इज द नेगेटिव, व्हाट आर योर रिग्रेट्स, व्हाट आर योर रिग्रेट्स. थप्पड़ मारने का मन करता है यार. रिग्रेट्स कहाँ से हो सकता है यार? तेरे को लगता है मेरे को कोई रिग्रेट होगा किसी चीज का? I totally agree. मैं भी कभी नहीं बोलता रिग्रेट क्या होते हैं लाइफ. 135 फिल्म में विच फिल्म यू डिडंट एंजॉय? अरे यार ऐसे कैसे जवाब दे सकता हूँ? कौन सी यार? उसकी वजह से कहाँ कुछ और मिला हो मुझे. बड़ा मुश्किल सवाल का जवाब हो जाता है. नेगेटिविटी के साथ फिर आप कैसे डील करते हो? नेगेटिविटी मेरा एक तरीका है कि मुझे अगर कोई पता चल जाए कोई इंसान नेगेटिव है, कोई हमेशा हर चीज़ को उल्टी तरह लेता है, मैं आहिस्ते आहिस्ते वहाँ से निकल जाता हूँ. मुझे चाहिए लोग जो हमेशा अच्छी बात करें, नेचर की बात करें, तैरने की बात करें. आप ये तैर रहे हो मैंने सुना. हाँ, मैं तैरूँगा अभी. मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में यहाँ से लेके वहाँ तक जाऊँ. तो नाव साथ में रखूँगा. कहीं बाय द वे कहीं बीच में थक गया या कुछ हो गया तो, लेकिन मुझे जाना है, वहाँ तक जाना है. मेरे पास है करीबन 10-12 दिन और हैं. वेरी गुड. अगर गिलास टूट जाए काम करते वक्त तो इससे टूट लगा था. Wasim Akram, one of the finest swing bowler, his thumb was like this, and I used to say, "ऐसे कैसे फेंक सकते हो?" But genius can do different things.